सुबह से ही स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो आपको बता दें कि करण मेहरा और निशा रावल की लड़ाई अब सबके सामने आ चुकी है। 31 मई की रात जो कुछ भी हुआ, उसको लेकर निशा रावल सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई आरोप लगाए अपने पति करण मेहरा के ऊपर। जी हाँ, आपको बता दें कि करण मेहरा भी अब सामने आए हैं और उन्होंने भी कई गंभीर आरोप अपनी पत्नी निशा रावल पर लगाए हैं। जी हाँ, उन्होंने ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बारे में अगर आप भी जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि दोनों ने लव मैरिज की थी और इनका एक बेटा भी है जिनका नाम है काविश। काविश मेहरा नाम है, जो कि अपने माता पिता दोनों के ही काफ़ी करीब है। कई वीडियोस हमारे सामने भी आती रहती है। वहीं आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि करण मेहरा ने वो क्या खुलासे किए हैं अपनी पत्नी निशा रावल को लेकर। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। टीवी कपल करण मेहरा और निशा रावल के झगड़े की कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। इस बार एक्टर करण मेहरा ने इंटरव्यू देकर अपनी आप बीती सुनाई है। करण के मुताबिक उन्होंने कभी निशा पर हाथ ही नहीं उठाया, बल्कि उल्टा वो शारीरिक प्रताड़ना का शिकार हुए हैं। करण का कहना है कि इन सब से वह इतना दुखी थे कि एक बार तो मन में खुद की जान लेने का भी उनका ख्याल आ गया था। जी हाँ, ये खुलासा खुद करण मेहरा ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में किया है। इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखते हुए करण ने कहा कि उन्होंने कभी निशा पर हाथ नहीं उठाया, कभी उनके साथ कोई मारपीट नहीं की। उल्टा निशा ने ही कई बार गुस्से में उन पर हाथ उठाया है और अब विक्टिम बनकर उन पर मारपीट के आरोप लगा रही हैं। करण का कहना है कि वो हमेशा से गुस्सैल रही हैं। उसको गुस्सा आता है तो हाथ पैर चलाने लगती है, चीज़ें उठाकर फेंकना और तोड़ना शुरू कर देती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगा था कि ये सब ठीक हो जाएगा और कुछ हद तक ऐसा हुआ भी था, लेकिन फिर वो एक्टिवेट होने लगा। बीते 4-5 साल से चीज़ें बेहद ख़राब हो गई थी। वो मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी। एक समय ऐसा आया था जब मेरे मन में खुद की जान लेने का भी ख्याल आ गया था। इसके साथ ही करण ने बेटे काविश की सेफ्टी को लेकर भी चिंता जाहिर की। करण ने इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि मेरा बेटा काविश अब निशा के साथ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पहले मैं खुशी खुशी काविश को निशा के साथ रहने देता था, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे उसकी चिंता हो रही है। वो जो भी देख रहा है वो बेहद दुखद है। बता दें कि कुछ बीते दिनों से करण मेहरा और उनकी पत्नी निशा रावल की शादी में आई दरार और झगड़े की खबरें सुर्खियों में छाई हुई है। 31 मई की रात निशा रावल ने एक्टर पति करण मेहरा पर मारपीट का इल्ज़ाम लगाया था। करण को गिरफ्तार कर लिया गया था। मंगलवार 1 जून को जमानत पर रिहा होने के बाद करण मेहरा ने कहा था कि निशा के सभी इल्ज़ाम झूठे हैं, उन्हें गलत इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है। साथ ही करण ने खुलासा किया था कि उनकी मैरिड लाइफ बीते कुछ साल से सही नहीं चल रही है। वो और निशा तलाक लेकर अलग होने का फैसला कर चुके हैं। निशा के साथ वो फाइनेंशियली मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसके बाद निशा ने खुद अपना सिर दीवार पर मारा और उन पर मारपीट का आरोप लगा दिया। वहीं करण के बाद शाम को निशा रावल ने भी मीडिया से बातचीत की। निशा ने खुलासा किया कि करण का दिल्ली की एक लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। करण ने खुद उनके सामने ये बात कबूल की है। कई बार करण ने उनके साथ मारपीट की थी, लेकिन हर बार वो चुप रह जाती थी। अपनी शादी को बचाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन अब करण उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं और अब करण ने भी लगा दिया है निशा पर मारपीट का आरोप। जी हाँ, एक इंटरव्यू में करण मेहरा ने बताया कि उनके और वाइफ निशा
रावल के बीच लंबे समय से चीज़ें खराब चल रही थी। दोनों सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, पर यह भी सोच रहे थे कि क्या उन्हें अलग हो जाना चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक के रोल में नजर आए करण मेहरा ने आगे बताया कि निशा रावल के भाई रोहित सेठिया ने भी उनसे मारपीट की है। रोहित सेठिया ने भी उनके बीच के मतभेदों को सुलझाने की कोशिश नहीं की। करण ने आरोप लगाया कि बाद में निशा और उनके भाई रोहित ने एलिमनी की मोटी रकम मांगी। करण मेहरा ने यह भी बताया कि बीती रात निशा के भाई उनसे मिलने घर आए थे और कानूनी रास्ता अपनाने का सुझाव दिया था। जी हाँ, करण मेहरा ने कहा कि बाद में जब वह माँ से बात करने के लिए कमरे में गए और फ़ोन पर थे, तभी निशा वहाँ आई और उन्हें गालियाँ देनी शुरू कर दी। निशा ने ना सिर्फ करण बल्कि उनके पेरेंट्स और भाई को भी गालियाँ दी। करण ने कहा कि निशा ने सिर्फ गालियाँ ही नहीं दी बल्कि मेरे मुंह पर थूका भी। जब मैंने निशा से बाहर जाने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे धमकी दी और कहा कि अब देखो मैं क्या करती हूँ। तब निशा ने खुद ही अपना सिर मारना शुरू कर दिया। तब कहा कि ये मैंने किया है। बता दें कि निशा रावल और करण मेहरा की शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी वक्त से परेशानियां चल रही थी। कपल से जुड़े एक सोर्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि करण और निशा की शादी को लगभग 1 दशक होने वाला है, पर पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच चीज़ें सही नहीं चल रही थी। दोनों आपसी मतभेदों को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उम्मीद है कि जल्द दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हाँ, जब इस बारे में जानने के लिए निशा रावल से संपर्क किया गया तो उन्होंने खटपट की खबरों को झूठा बताया था। जी हाँ, आपको बता दें कि लेकिन बात कुछ और ही है। सोमवार रात निशा रावल ने करण मेहरा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जी हाँ, मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि निशा रावल ने करण के खिलाफ सोमवार 31 मई की रात गोरेगांव इलाके में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। निशा रावल ने करण मेहरा पर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया। इसके बाद मामला दर्ज कर करण मेहरा को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। हालांकि कुछ घंटों बाद ही करण मेहरा जमानत पर रिहा भी हो गए। करण मेहरा ने बताया कि सिर्फ निशा ही नहीं बल्कि उनके भाई ने भी उन पर हाथ उठाया। जी हाँ, आपको बता दें कि निशा के भाई ने उनके साथ बदतमीज़ी की। वह बोले कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, छाती पर भी मारा। मैंने उनके भाई को बताया कि मैंने निशा को नहीं मारा है, चाहो तो घर में कैमरे भी चेक कर सकते हो, पर कैमरे तो पहले से ही बंद थे। जी हाँ, सीसीटीवी कैमरे के बारे में उन्होंने बोला कि कैमरे पहले से ही बंद थे। उन्होंने फिर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और पुलिस को बुला लिया। तब पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, बल्कि वो दोनों भी जानते हैं कि सच क्या है। अगर झूठा केस फाइल करेंगे तो सच सामने ही आएगा और अगर इसकी जांच होगी तो सच ज़रूर सामने आएगा। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना कि करण मेहरा ने कितने गंभीर आरोप लगाए हैं अपनी पत्नी निशा रावल पर। जी हाँ, क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये सब कुछ आपने जाना कि किस तरीके से निशा रावल ही मारपीट करती थी। जी हाँ, ये सब कुछ कहा है करण मेहरा ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका बच्चा उनकी पत्नी के साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।